हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जिसमें मैं आपको कैंडलस्टिक को इंक्लूड करके ये परफेक्ट सेटअप कैसे काम करता है इसके बारे में आपको मैं डीप में बताने वाला हूँ। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक किताबें पढ़ी होगी या तो लोगों के वीडियोस देखे होंगे कि ट्रेंड लाइन के भरोसे या तो ओपन इंटरेस्ट के भरोसे या तो ऑप्शन चेन के भरोसे आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये आपको लोगों ने कहा होगा। लेकिन बहुत सारे मिथ होते हैं जिसके बारे में जो है तो आपको पता नहीं है, और ये सब जो बातें होती है तो सिर्फ कहने के लिए आपको अच्छी लगती है, और लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम यहाँ पर सुनेंगे या तो देखेंगे तो आप जो है तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, या तो आपको लगता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो इस प्रोफेशन में है। आपका ये मिथ है। आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको जो है तो ये मिथ निकालने पड़ेंगे कि ट्रेंड लाइन, ऑप्शन चेन या तो ओपन इंटरेस्ट, ईएमए के भरोसे 20 ईएमए, 50 ईएमए, 200 ईएमए, या तो एमएसीडी, बॉलिंगर बैंड, आरएसआई, वीवैप, ये सब चीज़ें जो है तो आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्राइस जो है तो आपके इंडिकेटर के भरोसे या तो ऑप्शन चेन के भरोसे ऊपर या तो नीचे नहीं जाता है। प्राइस बायर और सेलर के वजह से ऊपर या तो नीचे जाता है। जैसे कि अगर बायर स्ट्रांग है प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रांग है प्राइस नीचे आएगा। और ये बायर और सेलर और कुछ नहीं होता है बल्कि पीपल होते हैं, लोग होते हैं। और ये जो डिसीजन लेते हैं ना कहाँ पर बाय करना है, जो बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लोकेशन के भरोसे ट्रेड करते, लोकेशन के बेस पे ट्रेडिंग करते, आपके इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते कि आपका आरएसआई बता रहा है ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये आपका मिथ है कि प्राइस आरएसआई या तो मूविंग एवरेज की वजह से ऊपर या तो नीचे जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दुनिया में, पहली बार होती है। अब ये नई बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो सबसे अलग ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही होती है, तो जिसकी वजह से आपको भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हम वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे कोर्स को अगर ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है या तो मेरा इंडिकेटर भी आप अगर लेना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर जो है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बॉस आपको अगर आपका कैपिटल नहीं है, आपका बजट नहीं है ना, तो ये मेरा कोर्स और इंडिकेटर आपके लिए नहीं है। ये मैं पहले से बता देना चाहता हूँ। अदरवाइज जो है तो आप मैसेज ऐसे मत करो, क्योंकि इसका प्राइस ही 25 के यानी कि 25,000 है। आप प्राइस को लेकर कंफर्टेबल है तभी आप मुझे जो है तो मैसेज करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। आपको क्लियरली दिखे इसके लिए जो है तो मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल ना लगे कि मैं आपको कोई सेलेक्टेड चार्ट बता रहा हूँ या तो कुछ बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखेंगे हम कुछ, मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट भी बैक टेस्ट करके बताऊँगा और ये भी। तो आपने क्या करना है भाई, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्यों कहता हूँ, आपने कहीं पे भी मेरे वीडियोज में ट्रेंड लाइन के बारे में सुना है क्या कि भाई ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो या तो कोई इंडिकेटर ऐसे ईएमए लगा दो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके दिमाग से पहले तो ये बातें निकालनी पड़ेगी कि भाई ट्रेंड लाइन की वजह से होता है प्राइस ऊपर नीचे जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी ट्रेंड लाइन है कि आपको बता रही है कि अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी ट्रेंड लाइन है जो बता रही है कि प्राइस इस लेवल से यहाँ से देखेंगे तो ये प्राइस नीचे जाएगा। कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन है? ये कब का चार्ट है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ? तो ये चार्ट है बेसिकली जिस दिन ये बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन का ये चार्ट दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो बता रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, या तो प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा?
कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है या तो आपकी कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। अब ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हो क्या कि आप यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आपको बता रहा है, तो मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब ये ट्रेंड लाइन है। अब मुझे बताओ कौन सा लेवल है जो आपको बता रहा है कि प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगा। ट्रेंड लाइन तो इधर हो गई ना। या तो मुझे एक बात बताओ कि भाई ये ट्रेंड लाइन यहाँ से होती है क्या, ड्रॉ होती है क्या इस तरीके से। जब प्राइस इस लेवल पे नहीं था तो ट्रेंड लाइन मान लो क्या हो रहा था कि ये इसको पकड़ भी लेते हम कि ये इस तरीके से था और बता रहा है आपको कि भाई इस लेवल से प्राइस नीचे जाएगा। तो प्राइस यहाँ से क्यों ब्रेक कर लिया और यहाँ से नीचे चला गया, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बताएगा या तो आपके जो लैगिंग इंडिकेटर है ये आपको नहीं बताने वाले। तो आपने इसको समझ लिया एक बार ये कैंडलस्टिक कैसे काम करता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कैंडलस्टिक का आपको सभी जो पैटर्न होते हैं ना, जिसको आप बोलते हो कि भाई हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है या तो हैंगिंग मैन है, प्रैक्टिकली आप ये खुद इतना तो आपको दिमाग दिया ही हुआ है कि भाई सोचना कि ये सब अगर इतना परफेक्टली काम करते थे तो आप में इतना सा दिमाग नहीं है क्या कि इसको हम मास्टर कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर या तो जो आप जो भी पैटर्न बोलते हो तो इसको मास्टर नहीं कर सकते हैं। इतने तो हम बुद्धू नहीं है कि भाई हमें नहीं समझता है, इतने तो हम समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो ये सब समझ जाएगा कि भाई इसको कैसे ट्रेड करना होता है। तो फिर भी आप फिर क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर या तो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, तो ये सब आपके दिमाग से पहले निकाल दो। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो है ना मेरे कोर्स में आप जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है पहले सीखे हैं तो उन लोगों को पता है, लेकिन मेरे कोर्स में मैं आपको ना तो कोई पैटर्न के बारे में बताता हूँ, ना तो मैं आपको ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर या तो जो भी होते हैं, मुझे तो एक्चुअल में इनके ज़्यादा डीप में नॉलेज भी नहीं है। पहले मैंने ये सब करके बैठा हूँ, पता है मुझे कि ये कुछ आपके काम नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली हैमर, इन्वर्टेड हैमर मान लो आपको सब लोगों को पता है, तो इसी के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको लग रहा होगा कि अभी इस लेवल पर जो है तो ये यहाँ पर रेड देखेंगे तो ये क्या बना हुआ है, जिसको भी आप जो भी बोलते हो नाम से कोई हमें मतलब नहीं होता है। जैसे कि आपको इस लेवल पर भी दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर भी ये कैंडल बना है। तो कैंडल का इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पे होता है। ऐसे कहीं पे भी कैंडल बन के ट्रेंड में बनेगी तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं होने वाला है। हाँ यहाँ पर एक्सीडेंटली हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये फायदा नहीं देने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जहाँ से भी अभी प्राइस रिवर्स हो रहा है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता है कि प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है, यहाँ पर मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, सडनली मैं कोई भी चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस एग्जैक्टली क्यों ऊपर नीचे हो रहा है ये मैं आपको बता सकता हूँ। और ये इसको अभी मार्केट तो क्लोज है, ये 4:10 पे यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 10:04 पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब मार्केट अभी क्लोज है। लेकिन प्राइस कल क्या कर सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पता करता हूं कि भाई कल प्राइस अगर इस लेवल पे आएगा पर्टिकुलरली तो वहां से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये कैसे पता करता हूं, मार्केट भले क्लोज है लेकिन एक दिन पहले, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके लिए जो है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लेवल पर अगर देखेंगे आप तो मैं यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इधर जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरा इंडिकेटर है ना तो इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। अब इसको प्लॉट करने के बाद में आपको इस देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया ये कब का डेट है, ये 31 अक्टूबर का है। तो मैं क्या करता हूँ कि सीधा ये अक्टूबर की डेट पे जाता हूँ और वहाँ से जो है तो हम ये शुरू करते हैं देखना कि भाई ये किस तरीके से वर्क करे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इस लेवल से आपको
कौन सा ऐसा इंडिकेटर था या तो जो कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन थी जिसने आपको बताया है कि भाई इस लेवल से प्राइस, कौन सा ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप अगर मान लो ड्रॉ करते भी है तो ये किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से हो जाएंगे ना, डॉट डॉट आप ये कनेक्ट करते हो इस तरीके से होगा मान लो। अब कौन से ये आपको बता देगा ट्रेंड लाइन या तो आपका इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है, कोई नहीं बताए। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे हम आते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ, तो प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल से देखेंगे तो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस नीचे चला जाता है। उसी तरीके से अगर देखेंगे आप तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे चला आया। ये मैं आपको थाउजेंड्स चार्ट बता सकता हूँ। यहाँ से देखेंगे प्राइस नीचे चला आया, यहाँ से आया, ये प्राइस यहाँ से नीचे चला आया। यानी कि आपको कैंडलस्टिक को सिर्फ कहीं पे भी यहाँ पर जज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अभी ये कब का है, ये 6 नवंबर का ये चार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि 6 नवंबर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये रहा 6 नवंबर का प्रैक्टिकल चार्ट। अब मुझे बताओ ट्रेंड लाइन आपका क्या कह रहा है कि भाई प्राइस जो है तो ये इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो या तो कैसे करते हैं हमें नहीं पता है ये ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये आमतौर पर आप इस तरीके से डॉट डॉट को कनेक्ट करते हो। अब मुझे बताओ ये कैसे आपको पता चलेगा कि प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई इस लेवल पर जो है तो ये हैमर या तो इन्वर्टेड हैमर जो भी बोलते हो आप, तो ये बना है, लेकिन सिर्फ ये बन के फ़ायदा नहीं है, ये तो आपको इस लेवल पर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर। तो यहाँ से प्राइस क्यों नीचे नहीं गया, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इस लेवल पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको इस लेवल से जो है तो ये लेवल है, दैट्स वाई प्राइस यहाँ से नीचे चला गया है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपने तो किताबों में पढ़ा है ना भाई कि ये इस तरीके का हैमर या तो इन्वर्टेड हैमर जो भी बोलते हो आप, ये हैमर यहाँ पर देखेंगे तो ये जब भी बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो क्या प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है क्या, क्यों नहीं गया, फिर इसका जवाब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ से देखेंगे तो ये लोकेशन है। लोकेशन मतलब क्या होता है कि भाई कैंडलस्टिक कहीं पे भी बन के उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, वो लोकेशन कैसे वर्क करता है इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अब ये मार्केट क्लोज है, मार्केट क्लोज होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल से तो यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। मार्केट क्लोज होने के बाद में अब जैसे प्राइस यहाँ से देखेंगे ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। ये जब मार्केट खुलेगा तो आपको ये मान लो इस तरीके के लेवल अपने आप आपके चार्ट के ऊपर ये जो लेवल है ना ये ड्रॉ हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे प्राइस ने इस लेवल से सपोर्ट लेके आज दिन भर प्राइस ये अप ट्रेंड में रहा है, इतना बड़ा प्राइस ने मूवमेंट दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ओपन होने के बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ट्रेड करता रहा और 315 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट दे चुका है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आज के दिन की प्राइस इस लेवल पर ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उसके लिए जो है तो मैं एक दिन पहले कैसे देखता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे अब कल के लिए जो है तो ये जो लेवल है तो ये प्राइस के लिए क्या करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि जब भी प्राइस इसके पास आएगा, ये तीनों लाइन के पास आएगा, तो प्राइस जो है तो एक तो मान लो क्या हुआ कि नीचे रेड कैंडल बना तो ये प्राइस नीचे जाएगा, समथिंग इस लेवल तक जाएगा। और अगर ऊपर कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये जो लेवल है तो ये सपोर्ट का काम करेगा प्राइस के लिए। तो ये मुझे एक दिन पहले ही पता चल गया। तो इस तरीके से जो है तो नेक्स्ट डे में प्राइस क्या करेगा ये मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। आई होप आप जो है तो थोड़ा मैच्योरिटी रखते हैं तो आपको ये समझ में आया होगा।
एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो मैंने जो ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उन्हें देखकर भी आप इसे फ्री में सीख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर जो नया वीडियो आएगा उसे सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।